fast and consistent will always beat the slow and steady. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है दोस्तों, कहानी अभी और भी बाकी है। आइए सुनते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। मैं हूँ दीपक आर्या और आपके लिए लेके आया हूँ एक रोचक कहानी, शायद जो हमें कोई सीख दे दे। तो आइए सुनते हैं वो रोचक कहानी। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आया हूँ बड़ी रोचक कहानी है, और इस कहानी को हमने जहाँ तक सुना है, कहानी उसके आगे भी कुछ और है। आपने बचपन में ये कहानी ज़रूर सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। आइए मैं आपको इस कहानी की आगे की कहानी भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है, ज़रा उस पर भी एक नज़र मार लें। ये कहानी है कछुए और खरगोश की। एक बार खरगोश और कछुए में ये बहस हुई कि तेज़ कौन है। खरगोश बोला मैं तेज़ हूँ, कछुआ बोला मैं तेज़ हूँ। तो खरगोश ने कहा क्यों ना एक रेस हो जाए। कछुए ने कहा हाँ क्यों ना हो जाए। और फिर उन दोनों की एक रेस शुरू हुई। खरगोश तेज छलांगे मारता हुआ अपने गंतव्य स्थान की तरफ दौड़ पड़ा। कछुआ अपनी धीमी चाल से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आधे रास्ते में जाके जब खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो उसने सोचा चलो यार, वो बेचारा कछुआ तो अभी बहुत टाइम लेगा, थोड़ी देर क्यों ना एक आराम कर लिया जाए, एक छोटी सी नींद ले ली जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसको नींद आ गई। कछुआ अपनी सजी हुई धीरी चाल से चलता रहा। उसने खरगोश को सोते हुए भी देख लिया और गोल पोस्ट की तरफ पहुंच गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कछुआ तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, और जब वो गोल पोस्ट की तरफ दौड़ा तो उसने देखा कछुआ पहले ही पहुंच चुका है। बहुत पछताया। तो दोस्तों, क्या सीख मिली आपको इस स्टोरी से? What is the moral of this story? Slow and steady wins the race. यही सीख हमें मिली है। कहानी का यही वाला रूप हम बचपन से सुनते आए हैं और यही सुनकर हम बड़े हुए। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी और भी कुछ बाकी है इस कहानी में। आइए देखते हैं। खरगोश रेस हार चुका था और उसको पछतावा भी बहुत हो रहा था कि उसके पास इतनी काबिलियत थी कि उस रेस को बहुत आसानी से जीत सकता था। फिर भी वो अपने ईगो, अपने ओवर कॉन्फिडेंस, अपने एरोगेंस की वजह से वो रेस हार गया। बहुत पछतावा हुआ उसने कछुए को एक बार फिर से रेस के लिए प्रपोजल दिया कि क्यों ना एक और रेस हो जाए। कछुए ने भी कहा कि हाँ क्यों ना हो जाए। और फिर इस बार खरगोश ने कोई गलती नहीं की। उसने पूरी ताकत से कछुए को बड़ी भारी अंतर के साथ उस रेस में हरा दिया। चलिए अब बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा? What is the moral of this part of the story? Moral is fast and consistent will always beat the slow and steady. सही बात है। जो तेज होगा, जो कंसिस्टेंट होगा, तो स्लो एंड स्टडी को तो हारा ही नहीं। ये बात अच्छी है कि स्लो एंड स्टडी रहा जाए, बट फास्ट एंड रिलायबल रहना उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। दोस्तों, कहानी अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, और अब एक बहुत ही रोचक दौर में इस कहानी को मैं ले जा रहा हूँ। देखिए वो रोचक दौर इस कहानी का। लेकिन उससे पहले मैं दीपक आर्या द कैटलिस्ट एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, और ऐसी ही और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको जब जब कहानी
अपलोड होगी यूट्यूब पर तो एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए इस कहानी का एक और रोचक हिस्सा सुनते हैं, देखते हैं। कहानी के 2 हिस्से तो आपने देख लिए, आगे की बात करते हैं। कछुए को ये तो पता है कि वो खरगोश से रेस जीत नहीं सकता है, तो वो सोचने लगा मैं रेस कैसे जीतूं। इस बार उसने खरगोश को प्रपोजल दिया, क्यों ना एक रेस और हो जाए, लेकिन इस बार रूट मैं तय करूंगा, गोल मैं तय करूंगा। खरगोश को पता था कि वो तो तेज है ही, और उसने कछुए को हाँ बोल दिया। रेस एक बार फिर शुरू हो गई, और इस बार जो गोल पोस्ट था वो नदी के उस पार था। खरगोश तेज छलांगे भरता हुआ नदी तक तो पहुंच गया। अब वो सोचने लगा कि मैं नदी कैसे पार करूं, क्योंकि गोल तो नदी के उस पार है। कछुआ अपनी धीमी चाल से आता गया। जैसे ही नदी आई, नदी में तैरा, नदी के उस पार गया और गोल पोस्ट पर पहुंच गया, और ये रेस उसने जीत ली एक बार फिर से। तो दोस्तों, क्या सीख मिली कहानी के इस भाग से? यही कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपके प्लस पॉइंट को पहचानिए, उसके बाद ही कोई चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए। इसी में अक्लमंदी है, इसी में समझदारी है। दोस्तों, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी और भी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और मेरी कहानी को आगे भी सुनिए, अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच दोस्तों, आपसे फिर एक बार गुजारिश, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर करिए, और आपको क्योंकि कहानी बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो उसे लाइक भी करिए। आइए आगे चलते हैं इस कहानी के अगले हिस्से में। 3 रेस हो चुकी थी, 2 कछुआ जीत चुका था, 1 खरगोश ने भी जीती थी, और इन 3 रेस के बाद दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, और दोनों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी पता चल चुका था। खरगोश ने कहा क्यों ना एक आखिरी रेस हो जाए। कछुआ बोला बिल्कुल दोस्त, एक आखिरी रेस हो जाए, और इस बार ये रेस हम दोनों एक दूसरे के सहयोग से खेलेंगे। तय हुआ, रेस शुरू हुई। गोल पोस्ट वही नदी के उस पार, और अब हुआ यूं कि सबसे पहले खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। उसके बाद कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और नदी को पार लगा दिया। किनारे आने के बाद एक बार फिर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और गोल पोस्ट तक पहुंच गए, और रेस खत्म हो गई। इस बार रेस दोनों ने जीती, एक साथ, एक दूसरे की मदद से। वाओ, क्या रेस थी, मजा आ गया। कछुए और खरगोश ने मिलकर ये रेस जीत ली। चौथी रेस इस बार दोनों की जीत हुई। यही तो सीख मिलती है हमें इस रेस से कि हालात के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, रेस करनी चाहिए, ना कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ। इस कछुए और खरगोश की रेस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हो सकता है हमारे जीवन में ये सब चीज़ें बहुत काम आए, बहुत हमारे को मदद करें एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। दोस्तों, मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए,
नहीं किया है तो लाइक करिए इस कहानी को, और आपको लगता है तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। मैं दीपक आर्या द कैटलिस्ट आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुश रहिए, बी ऑलवेज हैप्पी। अलविदा।